जी हम आज पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। क्या होता है वर्नियर कैलिपर्स? देखो, दो इंस्ट्रूमेंट है। नॉर्मली हम एक स्केल का यूज करते हैं, उसकी हेल्प से सेंटीमीटर वगैरह मेजर कर लेते हैं, जो हम स्कूल वगैरह में ले जाते हैं, स्ट्रेट लाइन खींचने वाला। उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। मतलब क्या कि सर वो 1 मिलीमीटर से छोटी कोई भी वैल्यू मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि वो सबसे छोटा उसका जो स्केल का उसके ऊपर जो लाइन होती है वो 1 मिलीमीटर वाली होती है। तो अगर आपको कहीं पे 1 मिलीमीटर से छोटा क्वांटिटी मेजर करना है तो क्या करें सर? तो सर पिक्चर में आता है हमारा दोस्त जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर करता क्या है? इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? वैसे तो वेरिएबल होता है लिस्ट काउंट, कुछ ज्यादा कुछ कम, बट सबसे बढ़िया लिस्ट काउंट जो इसका आप कह सकते हो, ये आप कह सकते हो कि जो 1 मिलीमीटर होता है नॉर्मल वाले स्केल का, ये उस 1 मिलीमीटर के 10 इक्वल पोर्शंस भी कर सकता है। मतलब इसका लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर तक हो सकता है। मतलब ये जो 1 मिलीमीटर होता है, नुन्नू सा होता है 1 मिलीमीटर, आपको पता होगा। इमेजिन करो उस वाले स्केल में सबसे छोटे वाला पॉइंट जो होता है, उस 1 मिलीमीटर के भी 10 इक्वल पार्ट्स करके आपको बता सकता है ये। तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट जनरली 0.1 होता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम जनरली नहीं मिलेगा आपको। तो अगर किसी क्वेश्चन में लीस्ट काउंट आपसे पूछ लिया जाए तो आप 0.1 लिख के आ सकते हो। वैसे अलग अलग क्वेश्चन में लीस्ट काउंट बदल सकते हैं, मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। लीस्ट काउंट आपको पता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सबसे छोटे से छोटा जो वैल्यू मेजर कर सकता है बिना किसी एरर के, उसको उसका लीस्ट काउंट कहा जाता है। अच्छा जी, देखने में कैसा होता है? देखने में सर ऐसा होता है। कैसा होता है? क्या है ये? कुछ भी नहीं है इसमें ना। दो स्केल है। दो स्केल कौन कौन से? एक स्केल तो आपको ये बीच में दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको बीच वाला स्केल? ये आपका होता है मेन स्केल। ये आपका मेन स्केल है। कैसा स्केल होता है? सेंटीमीटर वाला जो स्केल होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। देखो, जीरो, यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर, फिर ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, 6, 7, ये सेंटीमीटर स्केल है। तो ये वाला जो स्केल है इसको कहते हैं बेटा मेन स्केल। ये आपका कौन सा स्केल होता है? मेन स्केल। अच्छा जी, और कौन सा स्केल है बच्चे? एक ये वाला स्केल होता है, यहाँ पे ये दिख रहा है, इसको नाम दिया जाता है वर्नियर स्केल। क्या दिया जाता है? वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल में कोई फर्क है? हाँ बिल्कुल फर्क है। बनाने वाला डिसाइड करेगा कि वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन और मेन स्केल के कितने डिवीजन कॉन्साइड करते हैं। तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल दो स्केल हो गए। पहले तो आपको यह बात याद रखनी है, मेन स्केल के सबसे छोटे डिवीजन को बोलते हैं बेटा मेन स्केल डिवीजन, MSD, जिसका वैल्यू आपको हमेशा देखने को मिलेगा 1 मिलीमीटर। मैं अगर आपको ध्यान से बताऊं, जैसे कि आपका ये मेन स्केल है, ये तो मेन स्केल का जो सबसे छोटा सा पोर्शन दिख रहा है नुन्नू सा यहां वाला, ये इसको कहते हैं MSD। MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन। और ये जो वर्नियर स्केल दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर है ये, जो जो वर्नियर स्केल है, इसके एक डिवीजन को कहते हैं VSD, मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। ये VSD कितना होगा ये मुझे नहीं पता। मेन स्केल तो 1 मिलीमीटर होता है, कंफर्म है, बट VSD का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। सर कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको कई बार दिया जाता है, क्या दिया जाता है कि भैया 9 MSD इज इक्वल टू 10 VSD। क्या मतलब हुआ कि जो आपका मेन स्केल है उसके 9 डिवीजन और जो आपका वर्नियर स्केल है उसके 10 डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं। सर कैसे करते हैं कोइंसाइड? तो सर आपको डायग्राम में पता चलता है। यहां पे देखो ध्यान से, यहां देखो, ऊपर वाला जो स्केल मैंने बनाया है ये है आपका मेन स्केल, और जो नीचे वाला मैंने स्केल बनाया ये है वर्नियर स्केल। अब आप अगर ध्यान से समझो तो नीचे वाला स्केल जो है ये, इसको मैंने क्या नाम दिया था? इसको मैंने नाम दिया था वर्नियर स्केल डिवीजन। और ऊपर वाला जो स्केल है इसको मैंने क्या नाम दिया था? इस वाले को, इसको मैंने कहा था मेन स्केल डिवीजन। तो कौन ज्यादा है? क्या मेन स्केल वाला डिवीजन ज्यादा बड़ा है कि वर्नियर स्केल वाला? जल्दी से बताओ, क्या मेन स्केल का डिवीजन ज्यादा बड़ा है कि वर्नियर स्केल का? आंसर इज सर हमारा मेन स्केल वाला डिवीजन थोड़ा सा बड़ा है। कितना? थोड़ा सा बड़ा है। अब जितना भी बड़ा है ना, जो भी मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस है, वही होता है आपका लीस्ट काउंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि भैया एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू में से माइनस कर देना एक वर्नियर स्केल डिवीजन को। 1 MSD माइनस 1 VSD इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। इसको आप खाली MSD माइनस VSD भी कह सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। तो लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि मेन स्केल का जो वैल्यू है उसके एक डिवीजन का जो लेंथ है उसको वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ से अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो छोटा सा डिफरेंस यहां पे आपको मिलेगा, इसको कहते हैं लीस्ट काउंट। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि मेन स्केल के कितने डिवीजन यहां से लेके यहां तक है? आपने कहा सर 9 है टोटल। और आपके वर्नियर स्केल की कितनी डिवीजन है यहां से लेके यहां तक?
आपने कहा सर 10 डिवीजन है, इसका मतलब आप यहां पे लिख सकते हो कि 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो क्या आप इस वाले इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हो? अगर 9 एमएसडी 10 वीएसडी के बराबर है तो क्या आप लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हो? आंसर इज यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आइए आपको करके दिखा देता हूं। आपने कहा सर 9 एमएसडी 10 वीएसडी है, एक एमएसडी का वैल्यू कितना होता है? मेन स्केल का एक डिवीजन कितना होता है? मैंने आपको बताया था 1 मिलीमीटर। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि भैया 9 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो बेटा यहां से वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना आ गया? 0.9 मिलीमीटर। एम आई करेक्ट? यस सर, वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू 0.9 मिलीमीटर और मेन स्केल का 1 मिलीमीटर। जरा दोनों को माइनस कर दो, 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर कितना आया बच्चे? कितना आया सर? 0.1 मिलीमीटर। अगर किसी क्वेश्चन में 9 एमएसडी 10 वीएसडी से कोइंसाइड कर रहे हैं, जो कि जनरली होगा, जनरली यही मिलेगा आपको कि 9 एमएसडी 10 वीएसडी से कोइंसाइड कर रहे हैं, तो आपका लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर आता है। क्या आपको मेरी बात चमक रही है यहां तक? हाँ जी, हाँ एक काम करो, मैं बताता हूं तुम्हें लिखना क्या है। अब पहले ये समझ लो। पहले तो भैया ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि दो डिवीजन होते हैं, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल। इतना समझ में आ गया भैया? दो स्केल है। मेन स्केल के डिवीजन को एमएसडी कहते हैं, मेन स्केल डिवीजन लिख लो। एमएसडी इज मेन स्केल डिवीजन विच इज ऑलवेज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, हमेशा 1 मिलीमीटर के बराबर मिलेगा। फिर आप लिख लो वीएसडी, वीएसडी की फुल फॉर्म लिखो वर्नियर स्केल डिवीजन, लिखो वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है जी। और ये भी बात समझ में आनी चाहिए कि एमएसडी का वैल्यू वीएसडी की वैल्यू से ज्यादा ही होगा। मतलब मेन स्केल बड़ा है, वर्नियर स्केल कंपैरेटिवली उसकी उसकी लेंथ थोड़ी छोटी होती है। अच्छा, ये भी समझ में आ गया। फिर आपको कोई ना कोई कंडीशन दे दी जाएगी। क्या? कोई ना कोई कंडीशन देगा। कौन सी कंडीशन सर? जैसे कि यहां पे मैंने जो कंडीशन दी है कि भैया 9 एमएसडी इज इक्विवेलेंट टू 10 वीएसडी, क्या इसके अलावा कोई और कंडीशन दे सकता है? हाँ बिल्कुल दे सकता है। दूसरी कंडीशन आप देखोगे आपको जनरली दी जाएगी कि भैया 8 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये भी कंडीशन क्वेश्चन में कई बार दे देता है। तो अगर आपको ये वाली इक्वेशन लिख के बता दे कि भैया 8 एमएसडी 10 वीएसडी से कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इस केस में क्या लिस्ट काउंट 0.1 आएगा? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। 0. ओके ओके, एनीवन एल्स? कोई और? हाँ जी, पक्का 0.2 होगा? देख लो। हाँ बिल्कुल सही बोला बच्चा आपने, 0.2 कैसे होगा ये जल्दी से बताता हूं। आपने कहा एमएसडी का वैल्यू कितना होता है? 1 मिलीमीटर, हमेशा 1 मिलीमीटर। तो यहां पे 1 मिलीमीटर पुट कर देना, तो आपका 10 वीएसडी इज इक्वल टू 8 मिलीमीटर, है ना। अब VSD इज इक्वल टू कितना? 8/10 मतलब 0.8 मिलीमीटर। अब लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट होता है? लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD का वैल्यू होता है 1 मिलीमीटर, VSD का वैल्यू आया 0.8 मिलीमीटर। दोनों को माइनस कर दो तो आंसर आया 0.2 मिली का मीटर। यस सर, बोलिए क्या आपको समझ आ रहा है? जरूरी नहीं है कि लिस्ट काउंट 0.1 हो, 0.2 भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी पॉसिबल है। तो वो जो कंडीशन देगा ना उसको ध्यान से समझना। अगर वो कोई कंडीशन नहीं देता तो बाय डिफॉल्ट आप 0.1 मान लेना, बट जब तक उसने कंडीशन नहीं दी तब। अगर उसने कोई भी कंडीशन दे दी तो पहले आप लिस्ट काउंट कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन करना शुरू करोगे। जल्दी दोनों कंडीशन का लिस्ट काउंट कैसे निकाला, दोनों को नोट करो, दोनों के लिए। और फिर ये वाला नीचे जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस वाले डायग्राम को लिखो और लिस्ट काउंट का फॉर्मूला लिखो। अगर जिसने प्रैक्टिकल कर रखा है उसे तो आसान लगेगा, क्योंकि उसने हाथ में देखा है ना इंस्ट्रूमेंट, उसे पता है कि कौन सा स्केल कैसे मूव करता है। ये वर्नियर स्केल मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता है, पता है, ऐसे स्लाइड करता है। चलो, तो लिस्ट काउंट आपको निकालना आ गया, फॉर्मूला आपको पता चल गया। अब बात करते हैं कि भैया इस वाले इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लेते कैसे हैं। तो आइए सर मैं आपको मेजरमेंट लेना सिखाता हूं कि मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसको ध्यान से देखो। मैंने ये मान लिया कि इस एग्जांपल में जो आपका लीस्ट काउंट है वो कितना है? 0.1 मिलीमीटर। मतलब आपको ये दिया हुआ था कि भैया 10 VSD मतलब 9 MSD इक्वल टू 10 VSD, वो दे रखा था। लिस्ट काउंट मैंने पहले ही निकाल लिया, क्वेश्चन में लिखा था, ठीक है। अब आपको ये डायग्राम दे रखा है और आपको बोला है कि चलो भाई इस डायग्राम से रीडिंग बताओ। तो रीडिंग हमेशा आपको दोनों की अलग अलग लेनी है। मेन स्केल की रीडिंग आप अलग से लोगे और वर्नियर स्केल की रीडिंग आप अलग से लोगे। समझ पा रहे हो? तो एक्चुअल रीडिंग क्या होती है सर, आइए समझते हैं एक्चुअल रीडिंग क्या होती है। एक्चुअल रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस
वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग कैसे ली जाती है? बहुत आसान। यहां पे लिखा है जीरो, यहां पे वर्नियर स्केल का जीरो लिखा है ना, तो इस जीरो से पहले पहले जितने भी आपको मेन स्केल में नंबर दिख रहे हैं वो तो हो गया मेन स्केल का रीडिंग। अब क्या दिख रहा है आपको जीरो से पहले पहले, जल्दी बताओ। जीरो से पहले आपको क्या नजर आ रहा है? जीरो से लेके यहां तक, जीरो से पहले पहले वन टू, आपको सिक्स नजर आ रहा है। मेन स्केल में सिक्स पूरे पूरे दिख रहे हैं ना आपको, तो मेन स्केल की रीडिंग सीधा सीधा हो गई 6 मिलीमीटर। इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। वर्नियर स्केल के शुरू होने से पहले जितना आपको मेन स्केल में साफ साफ नजर आ रहा है वो आपका मेन स्केल का रीडिंग कहलाएगा, पहली बात। अब बात करते हैं सर वर्नियर स्केल की। वर्नियर स्केल का रीडिंग कैसे लिया जाता है? वर्नियर स्केल में क्या करते हैं ना, वर्नियर स्केल का रीडिंग होता है बेटा एन इंटू लीस्ट काउंट। अब आप कहेंगे सर ये एन क्या बवाल है? एन होता है जोन सा नंबर, वर्नियर स्केल का जो नंबर आपके मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो वर्नियर स्केल का जीरो किसी से कोइंसाइड नहीं कर रहा, वर्नियर स्केल का वन किसी से कोइंसाइड नहीं कर रहा, बट वर्नियर स्केल का जो टू है वो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। फिर थ्री कोइंसाइड नहीं करेगा, फोर नहीं करेगा, फाइव नहीं करेगा, कोई एक ही कोइंसाइड कर सकता है। जीरो से लेके 10 के बीच में वर्नियर स्केल का कोई एक ही वैल्यू कोइंसाइड करेगा, उसके अलावा दूसरा कोई कोइंसाइड नहीं करेगा। तो इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो टू कोइंसाइड कर रहा है। अब वो किससे कोइंसाइड कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, वर्नियर स्केल का टू कोइंसाइड कर रहा है ना, तो एन का वैल्यू टू हो गया यहाँ पे। तो कुल मिला के आपने क्या करा, 6 मिलीमीटर तो यहां लिखा था मेन स्केल का रीडिंग, एन का वैल्यू आपने कहा सर ये टू, नंबर टू कोइंसाइड कर रहा है, और लीस्ट काउंट कितना है बेटा 0.1। इसको आप सही से लिख लो तो आपका जो आंसर आ जाएगा 6 प्लस 0.2, आपका आंसर आया बेटा 6.2 मिलीमीटर। इस वाले क्वेश्चन में आपका जो आंसर बोला जाएगा दैट इज 6.2 मिलीमीटर। ये आपकी रीडिंग है। तो मेन स्केल रीडिंग तो सीधा सीधा देख के बता दोगे। वर्नियर स्केल की रीडिंग लेते टाइम आपको ये देखना पड़ेगा कि वर्नियर स्केल का कौन सा नंबर आपके मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। अब मेन स्केल के कौन से नंबर से कोइंसाइड कर रहा है ये मैटर नहीं करता, वर्नियर स्केल का कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है ये मैटर करता है। नहीं बेटा, जरूरी नहीं है। या तो वो क्वेश्चन में ये बोलेगा कि भैया 9 MSD इज इक्वल टू 10 VSD, तो आप पहले यहां से लिस्ट काउंट निकालोगे जो मैंने आपको निकालना सिखाया था। अभी इसी क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन बनाता हूं मैं। अगर इस क्वेश्चन में ये ना दिया होता लिस्ट काउंट और आपसे बोला होता कि भैया 8 MSD इज इक्वल टू 10 VSD, अगर ये दिया होता तो आपका आंसर कितना आता? ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट समझ लो। अगर इस क्वेश्चन में लिस्ट काउंट 0.1 ना दिया होता, आपको 8 MSD 10 VSD दे रखा हो, तो आंसर कितना आएगा जल्दी बताओ। यहाँ पे आपने लिस्ट काउंट कैलकुलेट करा 0.2, हाँ रीडिंग बताना है। तो इस क्वेश्चन में कोई कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ लिस्ट काउंट की वैल्यू में चेंज आएगा। यहाँ पे लिस्ट काउंट 0.2 हो जाएगा, निकालना मैंने सिखा दिया अभी अभी आपको, तो 2 इंटू 0.2 0.4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा दैट विल बी 6.4 मिलीमीटर। अब आप खुद देखो, दो इंस्ट्रूमेंट लेके आए थे आप, दोनों वर्नियर स्केल है, दोनों में सेम रीडिंग आ रही है, बट एक का आंसर 6.2 बैठा, एक का आंसर 6.4 बैठा। इतना फर्क पड़ जाता है आपके इंस्ट्रूमेंट को चेंज होते ही। हाँ, एन बेटा, एन का मतलब है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिजिट मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। वर्नियर स्केल का जो डिजिट, हाँ वर्नियर स्केल का, मेन स्केल का नहीं देखना, वर्नियर स्केल का देखना है आपको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन, आपको ये कंडीशन दे रखी है कि भैया 9 MSD 10 VSD के बराबर होता है, और आपको ये डायग्राम दे रखा है, ऊपर है मेन स्केल, नीचे है वर्नियर स्केल। अब क्या कोइंसाइड कर रहा है क्या नहीं, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, जल्दी से सॉल्व करो। अब तुम्हारे हवाले क्वेश्चन साथियों, चैट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए सभी लोगों का। आइए सर, सबसे पहले आपको ये कंडीशन पता चली और अब आपको याद ही हो गया होगा कि इस कंडीशन का मतलब लीस्ट काउंट कितना है 0.1। इसको साइड कर देते हैं, ये हमने, अब तो हमें पता ही चल गया। अब बात करते हैं भैया 10 तो यहाँ लिखा ही हुआ है, यहाँ पे 11 है, ये 12 है, ये 13 है, तो वर्नियर स्केल के 0 से पहले 13 तक तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है ना, तो इसका मतलब मेन स्केल का जो रीडिंग है वो 13 मिलीमीटर फिक्स है। अच्छा सर, अब वर्नियर स्केल की रीडिंग की बात करते हैं। अब वर्नियर स्केल का कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, यस 5 वाला देखो ध्यान से, बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, उसके अलावा कोई कोइंसाइड नहीं कर रहा। तो एन का वैल्यू 5 हो गया बेटा, इस क्वेश्चन में एन का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। तो हो गया 5 इंटू लिस्ट काउंट है 0.1, तो आपका जो एक्चुअल में रीडिंग आया, जो आपका एक्चुअल में रीडिंग आया दैट इज कितना, 13.5 मिलीमीटर।
और यही आपका आंसर है 13.5 मिलीमीटर।